रिसर्च मेथोडोलॉजी सुनते ही स्कॉलर डर क्यों जाता है? जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी जर्नी शुरू करता है, तो एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही उसके मन में टेंशन और कंफ्यूजन दोनों पैदा हो जाते हैं और वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये टर्म इतना हैवी लगता है कि स्कॉलर्स को लगता है जैसे इसमें कोई बहुत ही टफ मैथमेटिक्स या इम्पॉसिबल लॉजिक छुपा है। असल में मेथोडोलॉजी रिसर्च का बैकबोन है, लेकिन बिगनर स्कॉलर्स इसे एक मॉन्स्टर की तरह इमेजिन करने लगते हैं। सबसे पहला रीज़न है कंसेप्ट की क्लियरिटी ना होना। ज़्यादातर स्कॉलर्स ये समझ ही नहीं पाते कि रिसर्च मेथोडोलॉजी असल में है क्या। उन्हें लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना पड़ेगा, जबकि सच ये है कि मेथोडोलॉजी रिसर्च करने का प्रोसेस है, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और रिजल्ट्स निकालना। लेकिन इस क्लियरिटी के अभाव में स्कॉलर्स को ये टर्म बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। दूसरा रीज़न है वैरायटी ऑफ मेथड्स। रिसर्च में क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स, मिक्स्ड मेथड्स, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सर्वे रिसर्च जैसे कई अप्रोचेज होते हैं। जब स्कॉलर इन सारे टर्म्स को पहली बार सुनता है तो उसे लगता है कि उसे सारे मेथड्स मास्टर करने होंगे। इसी ओवरलोडेड की वजह से वो डर जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है टेक्निकल जार्गन। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बुक्स और पेपर्स इतने हैवी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे पैराडिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म। स्कॉलर को लगता है कि अगर ये टर्म्स नहीं समझे तो मेथोडोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो रहेगी, और यही फियर उसे टॉपिक से दूर कर देता है। चौथा रीज़न है गाइड और यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेशंस। गाइड अक्सर स्कॉलर्स से पूछते हैं तुम्हारा मेथोडोलॉजी चैप्टर कहाँ है, या विच रिसर्च डिज़ाइन यू आर फॉलोइंग। जब स्कॉलर को खुद क्लियर नहीं होता तो उसे लगता है कि ये बहुत हाई लेवल और अनअटेंडेबल चीज़ है। पांचवा कारण है डॉक्यूमेंटेशन लोड। स्कॉलर्स को मेथोडोलॉजी चैप्टर में हर स्टेप जस्टिफाई करना पड़ता है। क्यों ये मेथड चुना, क्यों दूसरा मेथड रिजेक्ट किया, डेटा कैसे कलेक्ट किया, सैम्पलिंग क्यों ऐसे रखी, एनालिसिस टूल्स कौन से यूज़ होंगे। ये सब लिखते वक्त स्कॉलर को डर लगता है कि कहीं रिव्यूअर इसे वीक या गलत ना मान लें। छठा फैक्टर है फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस। स्कॉलर को सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि अगर मेथोडोलॉजी गलत चूज हो गई तो पूरा रिसर्च ही कलेप्स हो जाएगा। ये थॉट ही उसे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है और इसे मेथोडोलॉजी एक रिस्की जोन लगने लगता है। असल में रिसर्च मेथोडोलॉजी सुनते ही स्कॉलर इसलिए डर जाता है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि पूरी रिसर्च की डायरेक्शन इसी पर डिपेंड करती है। इसे स्ट्रांगली समझना और सही तरीके से प्रेजेंट करना एक आर्ट भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यही रीज़न है कि स्कॉलर्स इसे लेकर हमेशा नर्वस और ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं।